अभी के ज़माने की अगर बात करें तो पेरेंट्स दोनों बहुत बिजी हो गए हैं। दोनों ही प्रोफेशनल्स हैं, दोनों कमाने जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर आने के बाद उनको किसी न किसी ट्यूशन में डाल दिया जाता है या कोई एक्टिविटी क्लास में डाल दिया जाता है। 6 बजे जब माँ थक कर आती है तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और फिर रात के खाने की या रात की तैयारी शुरू हो जाती है। ये किस्सा हर घर का है ऑलमोस्ट। मैं कुछ दिन पहले एक अभिभावक से मिली। जैसा कि आमतौर पर आजकल गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि 1ली से लेकर 8वीं तक सब बच्चों को पास कर दिया जाता है, वैसे ही उनकी बच्ची पास होती गई। वो मेरे पास आए थे बेटी की काउंसलिंग कराने कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और इसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। मैंने उस बच्ची को देखा, चंचल, मुस्कुराती, बड़ी अच्छी लग रही थी। पिताजी ने मुझे धीरे से बताया कि ये बचपन से ही मेंटली थोड़ी सी कमजोर है। मैं उनसे बोलने ही वाली थी कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये मेंटली कमजोर है, पर मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने उससे कुछ सवाल कराए, कुछ एक्सरसाइज कराई, तो मैंने पाया कि वो मेंटली कमजोर कहीं से भी नहीं थी। पिताजी की शिकायत थी कि ये बहुत सोती है और बिल्कुल जिद्दी हो गई है, सुनती नहीं है। और माँ भी यही बोलती थी कि इसको कुछ बोलो तो रोने लग जाती है और हाथ पैर फेंकना शुरू कर देती है और स्कूल जाने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। बच्ची 9th में पहुंच चुकी थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे सारा कुछ। माता पिता, माँ टीचर थी और पिताजी भी कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में काम करते थे। लोअर मिडिल क्लास फैमिली। एक बेटी और थी उनकी जो इससे बड़ी थी, 11th में पहुंच चुकी थी और वो पढ़ाई में अच्छी थी। बस ये 2 ही बेटियां थी। मैंने बच्ची के साथ काफी समय बिताया। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बच्ची रिटेन नहीं कर पा रही है या जिद्दी है या बहुत नॉर्मल सामान्य लगी। और उसने ये जरूर बताया कि स्कूल में उसके साथ उसकी कोई सहेली नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं है तुम्हारी सहेली? तो उसने मुझसे कहा कि पता नहीं, मेरे से क्लास में कोई बात नहीं करता। मैंने पूछा कि तो फिर तुम्हारे स्कूल में कौन दोस्त हैं? वो 8th में थी। उसने कहा कि 5th 6th वाले मेरे दोस्त हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने उसके बाद उसको जाने को बोलकर उसके माता पिता से बात करी और मैंने उसकी टीचर को भी फोन लगाया कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके माता पिता ने हमको बताया है कि वो थोड़ी सी मेंटली कमजोर है और इस वजह से हम भी ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। करती है तो ठीक है, नहीं करती तो कोई बात नहीं। मुझे टीचर का ये वक्तव्य सुनकर भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी इसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये मेंटली वीक है। पिताजी से जब मैंने पूछा तो हिस्ट्री सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। शुरुआत हुई थी इसके 3-4 साल की। जब ये थी तो इसलिए अंगूठा चूसती थी, पैर का अंगूठा। बढ़ते बढ़ते ये जब 7-8 साल की भी हो गई तो भी इसने अपना अंगूठा चूसना जारी रखा। इसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। साइकियाट्रिस्ट ने इसकी शायद काउंसलिंग करी या जो भी किया और उसको एक दवाई सिरप दिया सुबह शाम पिलाने के लिए। ये उन्होंने दिखाया था जब बच्ची 8 साल की थी, यानी 3री में थी। आज बच्ची 8वीं में आ गई है और वो दवाई कंटिन्यू है। मैंने पूछा कि आपने डॉक्टर से बोला था, पूछा कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना? उन्होंने कहा नहीं, इस दवाई को देने के बाद से बच्ची ठीक है, तो हमने ये दवाई कंटिन्यू करी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के वो दवाई दे रहे थे विच वॉज एन एंटी डिप्रेसेंट। तो नेचुरल है, बच्ची सोती थी, बच्ची को नींद आती ही होगी, एंटी डिप्रेसेंट है तो। बच्ची चिड़चिड़ी हो गई थी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। ये सारे सिम्टम्स थे, तो उनको क्या फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए था? वो नहीं गए। उनको लग रहा था कि दवाई से ठीक हो गई है। उसी दवाई को वो रामबाण मान रहे थे। मैं चकित थी। दोनों माँ बाप पढ़े लिखे हैं और देख नहीं पा रहे थे कि उसकी ग्रोथ ठीक नहीं है। बस ट्यूशन में भेज देते थे, बच्ची पास हो जाती थी तो उनको लगा सब कुछ ठीक है। बच्ची कमजोर थी पढ़ाई में, पर उसका बेस फाउंडेशन ठीक नहीं था।
जब उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ हो रहा था और जब उसके ऊपर उसके साथ एंटी डिप्रेसेंट भी उसको चल रहे थे, तो कैसे बच्ची कॉन्सेंट्रेट करती? वो मेंटली डिरेल नहीं थी, वो नॉर्मल थी। बस पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था क्योंकि बोझ पड़ता चला जा रहा था। जब उसका फाउंडेशन ही ठीक नहीं था, जिसको कि प्लस करना भी नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, हिंदी में जोड़ अक्षर नहीं आते, इंग्लिश की छोटी एबीसीडी नहीं आती, अब उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 8वीं पास हो जाए? क्योंकि गवर्नमेंट का ये हमारा रूल है कि वो पास होते चले गए, इन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, उसकी कॉपियां खोल कर देखी नहीं। मैं हैरान थी, पढ़े लिखे माँ बाप ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्या उन्होंने समझ में नहीं आया उनको कि बच्चे की फाउंडेशन ठीक नहीं है? क्या उन्हें समझ में नहीं आया कि वो बस पास होती चली जा रही है? क्या ट्यूशन भेज के उन्होंने सोचा कि उनकी तीसरी हो गई? उनको ध्यान नहीं देना चाहिए था उसकी कॉपी किताबें खोलकर, या वो पढ़ने में अच्छी नहीं है तो उसके साथ बैठकर उससे पूछना नहीं चाहिए था? जब मैंने बच्ची से पूछा तो उसने कहा मुझे इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत, इंग्लिश, गणित और संस्कृत में बहुत मुश्किल होती है। ये बेसिक फाउंडेशन के विषय ही उसके अच्छे से नहीं थे, तो कैसे वो आगे बढ़ती? मुझे लगा हम अंधाधुंध दौड़ में बढ़े जा रहे हैं। बच्ची दिखने में स्मार्ट थी, पर पिताजी ने उसको लेबल कर दिया था कि ये मेंटली वीक है। माँ भी यही सोचती थी कि वो मेंटली वीक है। अब जब उसके पीरियड शुरू होने लगे थे तो वो थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी, और वो एंटी डिप्रेसेंट उसको तो बिना किसी के जाने बूझे तो दिए जा रहे थे। क्या हो गया है आजकल के माँ बाप को? ऐसा कमाने में, जिंदगी के ऐशो आराम जुटाने में इतने बिजी हो गए हैं कि माँ बाप बच्चों के बेसिक नॉलेज की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? नमस्कार।